हेलो स्टूडेंट्स, एस वी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 17 मैं और मैं। उसमें हमने पढ़ा था लेखक का परिचय और किस प्रकार से उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है और किस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के वो संपादक के रूप में भी रहे और बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर निबंधों के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना लगातार योगदान दिया और किस प्रकार से उनके जो मुख्य निबंध थे, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पाए लिया के घुंघरू और दीप जले, शंख बजे आदि और इनका प्रसिद्ध रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पाठ परिचय में पढ़ा था कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और निरंतर कर्मरत बने रहना चाहिए। उसे दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी और सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है और कभी भी संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है तथा नए और ताज़े अनुभव नहीं करने देती है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं मूल पाठ। कि मुख्य पाठ में क्या है, तो पढ़ते हैं आज इसको, मूल पाठ को। जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम, यानी कि लेखक बात कर रहा है कि जब भी देखो गुमसुम और जब भी देखा तो भी गुमसुम, यानी कि चुपचाप साइलेंट सा, उदास मायूस सा, दुखी सा बैठा होना। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूं चुपचाप बैठे हो। सांप सूंघ जाना यानी कि चुप हो जाना, साइलेंट रहना। सांप सूंघ गया है कि सुबह के इतने अच्छे मौसम में, इतने सुहावने समय में भी आप यूँ चुपचाप साइलेंट बैठे हो। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं। देवी कुंड का मतलब कोई पानी का तालाब वगैरह है, समुद्र वगैरह है। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए हैं कि तैरते नज़र तो आ रहे हैं, अर्थात वे सुबह सुबह अच्छे मौसम का लुत्फ आनंद उठा रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियाँ भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो। उस लेखक ने कहा, उठो, दो चार किलकारियाँ भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट गरमाए, जिससे अपना भी पेट
क्या करे, गरमाए। ओहो तुम कहाँ से आ टपके इस समय, कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना। तो कह रहा है ओहो तुम कहाँ से आ टपके इस समय, कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना, बीच में आ धमकना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक, मनगढ़ंत बातें, लंतरानियाँ मनगढ़ंत। और फैलाने लगना क्या, लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक, यानी कि मनगढ़ंत बातें फैलना एक के बाद एक, लगातार बातें करता रहना। एक सच यह है कि यह बहुत ही बुरी आदत है। लेखक कह रहे हैं कि सच यह है कि यह बहुत ही बुरी आदत है। हमें लंतरानियों के लच्छे तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं नहीं, और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाईजान कि ज़माना बहुत ख़राब है। सत्यता वास्तविकता तो यह है कि भाई जान कि ज़माना बहुत ख़राब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंखें फोड़ दी, यानी कि जिसका भला करो वही कहता है कि आपने मेरे साथ बुरा किया। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा सुस्त, थोड़े उदास, रास्ता काट कर इधर आए कि देखें तो माजरा क्या है, यानी कि बात क्या है, क्या कारण है, और मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद करें। तो क्या कहा उसने कि हम जा रहे थे अपने काम से, आपको देखा कि आप बड़े सुस्त और उदास से बैठे हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए। चलो सोचे देखें कि माजरा क्या है, क्या बात है, और कुछ मामला गड़बड़ भी दिखे तो कुछ मदद की जाए, यानी कि आपकी कुछ मदद करेंगे। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए हों। परंतु तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए हों, और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस नहीं किए हो। और तुम्हारे तेवर, तुम्हारे इरादे देखकर ऐसे बदले हुए हैं, तुम्हारे इरादे तेवर, कि जैसे हम सुबह सुबह आपसे कोई उधार चीज़ मांगने आए हैं, और पहले भी इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस नहीं किए। यानी कि पहले भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपसे कोई रुपए उधार लिए हों और वो वापस नहीं किए हों। बहुत अच्छे रहे। तो उसने ऐसा कहा कि बहुत अच्छे रहे। ना ना, यह बात नहीं है। तुम्हारा आना सर आँखों पर अर्थात आपका वेलकम है, पर तुम भी यह क्या बात कह रहे हो, तुम्हारा आना सर आँखों पर, तुम भी यह क्या बात कह रहे हो। पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था।
बात तो यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था, यानी कि मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। और लो बताऊं तुम्हें, गहरे चिंतन में क्या था, गहरी सोच में क्या था, मैं आज अपने आप में खोया हुआ हूँ। मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज, यानी कि मैं आज अपने आप में खोया हुआ हूँ। आगे कह रहा है, वाह भाई वाह, क्या कहने, लो फिर बताऊं तुम्हें मैं भी एक बात, कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी कि अब तक के सब छौंक मात हो गए। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो मियाँ, खोए हुए हो, तो डोंडी पिटवाओ, डोंडी पिटवाओ यानी कि बुनियादी करवाओ, या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। या तो डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, भैंगे बबुल से, काने कीकर की तरह, बबुल कीकर के। तुम तो अजीब आदमी हो कि मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात, और तुम उड़ा रहे हो घुटप्पे यानी कि गप्पे। तो फिर उसने कहा कि तुम भी अजीब आदमी हो, अनोखे, आश्चर्यचकित करने वाले अजीब आदमी हो, कि मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात, संत स्वभाव एक गहरी बात, और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे यानी कि गप्पे। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं, कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अकल आए भी तो कहाँ से, अकल आए भी तो कहाँ से। लो फिर मैं आज तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। तो जब उसने कहा कि तुम भी अजीब आदमी हो, और मैं कह रहा हूँ कि संत स्वभाव एक बहुत ही गहरी, डीपली एक बात है, और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे और गप्पे, आप गप्पे हाँक रहे हो। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं, और बात यह भी है कि आप जब तक पढ़े आपने एक भी पैसा यानी कि फ़ीस के रूप में, शुल्क के रूप में कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अकल आए भी तो कहाँ से। इसलिए लेखक कह रहा है कि अकल अगर आए भी तो तेरे को कहाँ से आए फिर, क्योंकि आपने क्या नहीं दिया, पढ़ाई के दौरान, शिक्षा के दौरान आपने एक भी पैसा कभी किसी मास्टर को नहीं दिया, अर्थात आपने अपना शुल्क कभी भी नहीं दिया। इसलिए आपको अकल आ ही नहीं सकती। तो फिर लो, फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने कहा कि आज मैं, तो चलो फिर आज मैं तुम्हें एक आपके जैसे ही, यानी कि तुम्हारे ही जैसे कोई आदमी, व्यक्ति थे, आदमी थे, उनकी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ, कि उसे सुनकर, उसे सुनकर के तुम समझोगे, उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और उसे सुनकर आपको महसूस होगा कि कैसे
आदमी अपने आप में खो जाता है। यानी कि जब इस कहानी को मैं सुनाऊंगा आपको, तो आपको इस चीज़ का अच्छे तरीके से आभास हो जाएगा कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप में खो जाता है, और आपको भी पता लगेगा कि किस प्रकार आप जैसे लोगों की इस संसार सागर में, इस दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। यानी कि आप जैसे लोग यहाँ बहुतायत में, इस संसार में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इस लेसन का अंश बचा है उसको हम पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।